जयचंद सिर्फ 11वीं शताब्दी में नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि आज के भी दिनांक में अगर आप जाके देखिएगा तो आपको कई जयचंद दिखाई दे जाएंगे। 11वीं शताब्दी में तो एक था, लेकिन आज के जमाने में कई जयचंद एक्टिव हैं और इन्हीं जयचंद का सहारा लेके आज पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को घेर रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर की, जो अपने आप को बताती हैं कि भाई साहब मैं अलग लेवल की देशभक्त हूं, लेकिन आज 2 मिनट में इनका सारा देशभक्ति मैं निकाल दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देख लीजिए कि भाई फेम के चक्कर में, फेम की भूखी नेहा सिंह राठौर को एक बार आप देखें तो आपको प्रतीत होगा कि भाई साहब इनका जितना भी वीडियो बनता है सिर्फ इस बात को सही ठहराने में बन रहा है कि सरकार गलत है, और बाकी जो कुछ हुआ उससे इनके वीडियो का कुछ लेना देना नहीं होता है। इसलिए इनसे इनके ऊपर आज वीडियो बनाना मेरे को जरूरी लगा। मैंने सोचा कि भाई पहले वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान में इनका वीडियो धूम मचाया हुआ है और आज पाकिस्तान इनके वीडियो को हथियार के तौर पे यूज कर रहा है, तब लगा कि भाई साहब इनके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। अब देख लीजिए, पाकिस्तान के एक ट्विटर अकाउंट से इनके वीडियो को शेयर किया जाता है और एक के बाद एक अब इनको न्यूज के ऊपर भी दिखाया जाता है कि भाई साहब देख लीजिए, एक लड़की है हिंदुस्तान में जो कई मुद्दों को उठा रही है। अब पाकिस्तान इनके किन मुद्दों को उठा रहा है कि भाई साहब भारत में जो हमला हुआ है उसके करवाने के पीछे किसका हाथ है? क्या पाकिस्तान है? मतलब डाउट इन्होंने ही डाल दिया। अब इनकी इस बात को सुन के ऐसा लगता है कि भाई साहब अभी भी कुछ लोग हैं जिनका दिल जो है अलग तरीके से, अलग गति से पाकिस्तान का नाम सुनते ही धड़कना शुरू कर जाता है। अब एक और बात बता दूं, यहां पे आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर मैं ये कालिख पोत रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसे भी देखने के बाद कुछ लोग हैं जिनके दिल की नसें जो है एकदम तरतरा रही होगी और वो पीड़ा से करा रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो लीजिए भाई साहब, पोत दिया कालिख मैंने पाकिस्तान के झंडे पे और ये बता दिया कि अगर तुम सिलेक्टिव होकर न्यूज करोगी या फिर कोई सवाल पूछोगी तो तुमसे भी सवाल पूछा जाएगा। इनके लिए बड़ा आसान है मीडिया को गद्दार बोल देना। अगर इनसे कोई सवाल पूछ ले तो बीजेपी का एजेंट बता देती हैं। अरे वाह दीदी वाह, मतलब अपने ऊपर सवाल आता है तो वो बीजेपी का एजेंट है, और बाकी जो आप सवाल पूछती हैं वो सबसे जायज और सबसे सही है। आप बताइए कि आप बंगाल वाले मुद्दे पे क्यों नहीं बोली? एक बार इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जब जब आप सेलेक्टिव होकर खबरों का चुनाव कीजिएगा और सवाल पूछिएगा तो आपके ऊपर शक पैदा होगा कि क्या पैसा लेके आप न्यूज कर रही हैं क्या? क्योंकि आप तो सबको गद्दार बता दे रही हैं। मीडिया को गद्दार बोलने में आपको टाइम नहीं लग रहा। जो आपसे सवाल पूछ दे रहा है वो गद्दार हो जा रहा है, और असल में आपके वीडियो पाकिस्तान में धूम मचा रहे हैं। असल में आपका वीडियो पाकिस्तान हथियार के तौर पे यूज कर रहा है, और उसके बाद दीदी के ऊपर जब एफआईआर होता है तो एक वीडियो डालती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ हो नहीं है, आपको बस व्यू कमाना है, और इसी के लिए आपसे जितना नाटक नौटंकी हो रहा है वो कर रही हैं। बाकी आपको व्यूज और बाकी देश से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आप बंगाल के ऊपर भी बोलती, जहां 500 हिंदू जो है वो पलायन कर गए, उसके ऊपर आपका एक वीडियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? और आप अपने आप को लोक गायिका बताती है। कौन सा लोक गाना गाया है? मुंबई में काबा, दिल्ली में काबा, बिहार में काबा, यही करते करते 2-4 गो व्यू आ गया, और उसके बाद इन मोहतरमा को लगा कि भाई साहब हमसे बड़का जो है कोई लोक गायिका ही नहीं है। और इनका बात यह है कि जब जब ये सिलेक्टिव होती हैं तो सिर्फ एक पार्टी, एक सरकार को लेके होती हैं। देखिए, सरकार से प्रश्न पूछना हम सबका फर्ज है और हम सब पूछेंगे, लेकिन आपकी तरह नहीं पूछेंगे कि पाकिस्तान उसका फायदा उठाए। हम सवाल पूछेंगे सरकार से कि आखिर में उनका इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं था, लेकिन हम ये कभी भी बिना तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगा देंगे कि इसके पीछे सरकार का हाथ हो सकता है, तो आपके जैसे इंसान से भी यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आप किस बिहार पे ये सब कुछ बोल रही हैं और आप जो बोल रही हैं उसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि इनके फैमिली में काफी आर्मी मेंबर्स हैं, लेकिन एक भी आर्मी मेंबर्स ऐसा बात नहीं बोलता होगा। आप उनका नाम लेके जो अपना धंधा चलाने की कोशिश कर रही हैं, बंद कीजिए ये नाटक, क्योंकि आपसे अब लोगों को, मतलब जो भी नेशनलिस्ट हैं, जिनको भी लग रहा है कि भाई साहब ये गलत हुआ, जो आज पूरा देश रो रहा है दीदी,
पूरा देश रो रहा है, परेशान है, और आपको अपना एजेंडा चलाना है। डाल रही हैं ये फेसबुक पे लिख के कि भाई साहब हमारे अकाउंट में 519 रुपया है और हमको कोई वकील मिलेगा क्या। अब कितना झूठ बोलिएगा, हद हो गया है आपकी बातों का। और इस तरीके से ये अपना काम चला रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, अपने आप को बेहतर नेशनलिस्ट बता रही हैं। पता नहीं, मतलब ऐसे लोगों से मैं क्या ही कहूं। और इनके बारे में मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ा जब मैंने देखा कि पाकिस्तान इनकी तारीफ कर रहा है। भाई ऐसा काम करो कि हिंदुस्तान में आपकी बुराई हो, पाकिस्तान तारीफ करे और आप कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो भाई सवाल पूछना बनता है कि आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और बहुत लोग हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे कि पाकिस्तान का झंडा गिरा हुआ दिखा तो उनका दिल पसीज गया, तो पोत दिया स्याही मैंने पाकिस्तान के झंडे पे। और ऐसा ही करूंगा। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पहले तो इस तरीके से टेरर अटैक करवाते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो तुरंत पलट जाते हैं। अरे सामने से आके बोलते। और ये इधर देख लीजिए, इनका बात एकदम उनके लिए हथियार का काम कर रहा है। अब इनको इनके बिहाफ से जो है वो सवाल बना के पूछे जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि भाई साहब एक है जो कह रही है कि ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात है, और इनकी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब इस बात से प्रॉब्लम होती है। कांग्रेस तक ने इनका विरोध किया। कांग्रेस ने बाकायदा ट्वीट करके, एक बड़े नेता है उन्होंने विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लखनऊ में इनके ऊपर एफआईआर हो गया है, तो अपने आप को इन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक में मेरे पे एफआईआर। अरे भाई आप कौन बड़का तोप हैं क्या नेहा दीदी? कौन बड़का तोप हो गई हैं? कुछ बड़का आप अपने आप को स्टार बूझ ली हैं? क्या हो गई हैं कि आपके ऊपर एफआईआर करके सरकार समझ रही कि एक काम कर लेगा? आपको बस अपना चेहरा चमकाना था, पहले फिल्टर लगा के चमकाया और अब जो है इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करके चमका रही हैं। इससे ज्यादा आपकी ना कोई हैसियत है और ना ही कुछ औकात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो इनका जिस तरीके से बयान आ रहा है उस बयान को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।